बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 5। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अब मैथ्स के हमने यूनिट नंबर 1 पर में प्रीवियस लेक्चर्स जितने भी किए हैं उन सब में हमने ऑपरेशंस के बारे में पढ़ा था जो नंबर्स पर अप्लाई होते थे। हमने 4 ऑपरेशंस पढ़े थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। फिर हमने डिफरेंट क्वेश्चंस में इन ऑपरेशंस को अप्लाई भी किया था। जब हमें क्वेश्चन में ऐड करने के लिए कहा जाता था हम ऐड करते थे, जब सब्ट्रैक्ट करने के लिए कहा जाता था हम सब्ट्रैक्ट करते थे, जब मल्टीप्लाई करने के लिए कहा जाता था हम मल्टीप्लाई करते थे, और जब डिवीजन करने के लिए कहा जाता था हम डिवीजन करते थे, डिवाइड करते थे। ठीक है, इट्स मीन कि आपको सिर्फ क्वेश्चन में एक ही ऑपरेशन दिया जाता था, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, तो आप वही करते थे जो आपसे पूछा जाता था। लेकिन अब आगे हम पेज नंबर 17 पर ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन डिस्कस करेंगे। ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन मीन्स कि अगर आपको एक ही क्वेश्चन में 4 ऑपरेशंस दे दिए जाते हैं या 3 ऑपरेशंस या एक से ज्यादा ऑपरेशन दे दिए जाते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है आपको इसमें 4 ऑपरेशंस दे दिए गए और ये एक ही क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या आएगा? तो ये देखने के लिए हम ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन आज डिस्कस करेंगे कि हमें इस क्वेश्चन में सबसे पहले कौन सा ऑपरेशन यूज करना है, फिर कौन सा ऑपरेशन यूज करना है, फिर कौन सा ऑपरेशन जो है वो यूज करना है। अब देखें, अगर हम इस क्वेश्चन को लाइन वाइज सॉल्व करें, जैसे अगर पहले माइनस का साइन है तो हम पहले माइनस कर दें, फिर डिवाइड कर दें, फिर मल्टीप्लाई कर दें, फिर प्लस कर दें, तो हमारा आंसर क्या आता है? 9 - 6 जो है वो 3 आ जाएगा। 3 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल 1 आएगा। फिर 1 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा। 2 + 1 जो है वो 3 आएगा। इट्स मीन कि आप अगर लाइन वाइज इसको ऐड करें तो आपका आंसर जो है वो 3 आता है। इसी तरह अगर आप राइट साइड से उसको पीछे की तरफ सॉल्व करें, जैसे अगर पहले आप ऐड करें तो वो 3 हो जाएगा। 3 × 3 इक्वल 9। 6 को आप डिवाइड करेंगे 9 पर तो वो 2/3 आ जाएगा। फिर आप 9 में से 2/3 माइनस करेंगे तो वो 8 1/3 आता है। ठीक है, अब देखिए आपने ऑपरेशन का ऑर्डर चेंज किया तो आपके पास ये आंसर आया 3, और आपने दोबारा ऑपरेशन का ऑर्डर चेंज किया तो आपके पास 8 1/3 वैल्यू आ गई। अगर आप इसी क्वेश्चन को फिर ऑर्डर चेंज करके करें, अगर आप पहले डिवाइड कर लें, फिर मल्टीप्लाई कर लें और फिर सब्ट्रैक्ट करके फिर ऐड करें, तो फिर आपके पास आंसर 6 आता है। इस तरह आपके पास एक ही क्वेश्चन के 3 आंसर्स आ रहे हैं, तो हमें किस तरह पता चलेगा कि हमारा आंसर कौन सा करेक्ट आंसर है? तो वो चेक करने के लिए हमें पेज नंबर 18 पर उन्होंने एक रूल बता दिया है ताकि हम अपने ऑपरेशंस के ऑर्डर्स को इजीली कैलकुलेट करके अपना आंसर जो है वो करेक्ट निकाल सकें। उस रूल का नाम है डमैस रूल। ठीक है, डमैस में D स्टैंड फॉर डिवीजन, M स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन, A स्टैंड फॉर एडिशन एंड S स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन। इट्स मीन कि अगर आपको क्वेश्चन दिया गया है और 4 ऑपरेशंस है उनमें, तो आपने सबसे पहले उसमें डिवीजन सॉल्व करनी है, नेक्स्ट आपने उनको मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने ऐड करना है, फिर आपने सब्ट्रैक्ट करना है। इस तरह उन्होंने हमें हमने ऑपरेशंस अप्लाई किए हैं उनका उन्होंने हमें ऑर्डर बता दिया। ठीक है, इस ऑर्डर को हम यूज करके अपना आंसर जो है वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। उसके अलावा उन्होंने हमें डमैस को याद रखने के लिए इजी सा उसका हमें उन्होंने एक क्वेश्चन बनाकर दे दिया, ताकि अगर हम, क्योंकि इंटरेस्टिंग चीज़ हमें ज़्यादा पता हो, तो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता हो तो हमें वो चीज़ ज़्यादा याद रहती है। इस वजह से उन्होंने डमैस से एक लाइन निकाली है जो हमें उन्होंने बताया कि अगर हमें डमैस नाम याद नहीं रहता तो हमें ये लाइन याद रहे तो हम इसके फर्स्ट वर्ड्स लेकर डमैस लिख सकते हैं। डू म्यूजिशियंस ऑलवेज सिंग, ये लाइन अगर आप याद रखें तो आपको डमैस याद रहेगा। ठीक है, डमैस में अब हमने क्या पढ़ा है? सबसे पहले हम ऐड डिवीजन करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर एडिशन करते हैं, फिर सब्ट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, अब देखें आगे हमें BODMAS रूल भी बता दिया गया। BODMAS रूल्स क्या होता है? B स्टैंड फॉर ब्रैकेट्स होती है, ठीक है, और O होते हैं ऑपरेशंस। ठीक है, अब अगर हमें कोई क्वेश्चन दिया गया उसमें हम ब्रैकेट्स में हमारे पास हैं, तो इट्स मीन कि अब सबसे पहले B है तो आपने क्वेश्चन में सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है। ब्रैकेट के अंदर कोई भी ऑपरेशन हो, लेकिन आपने सबसे पहले ब्रैकेट ही सॉल्व करनी है। जैसे अगर आपको ये क्वेश्चन दिया गया तो इसमें आपको देखें, अगर हम डमैस रूल के अकॉर्डिंग देखें तो आपको पहले मल्टीप्लाई करना चाहिए 4 × 2, लेकिन आपने आगे BODMAS रूल भी पढ़ लिया। तो BODMAS रूल का क्या मतलब है कि आपने पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है, तो आप पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 2 + 1 = 3 आ जाएगा। फिर 3 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 12 आएगा। ठीक है, अब उन्होंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया है, आपने इसमें ब्रैकेट्स हैं वो केयरफुली पुट करनी है ताकि आपके आंसर्स ये आए। ठीक है, जैसे मैं आपको फर्स्ट पार्ट कराती हूँ, बाकी आप खुद ट्राई करिएगा। आप देखें आपके पास आंसर 0 आना चाहिए, तो हम देखें अगर हम यहाँ पे आप ब्रैकेट पुट कर दें तो 2 - 2 = 0 हो जाएगा। अब 0 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आएगा, फिर 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो 0 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपने बाकी 2 में भी करेक्ट जगह पे आप अगर ब्रैकेट्स पुट करेंगे तो आपके पास आंसर करेक्ट आएगा। ठीक है, इसके अलावा आपके पेज नंबर 19 पर यह बताया गया है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया जाता है और उसमें कहीं ब्रैकेट्स पुट की जाती हैं तो आपने ब्रैकेट्स
करेक्ट प्लेस पर ही रखनी है। अगर आप उसको रॉन्ग जगह पर पुट कर देंगे ब्रैकेट्स को तो आपका आंसर रॉन्ग हो सकता है। जैसे अगर आपको ये क्वेश्चन गिवन है, इसमें आप अगर ब्रैकेट्स यहाँ लगा दें जैसे ये उन्होंने लगाई हैं तो आंसर 49 आ रहा है। इसी तरह आंसर आप अगर 1 और 7 के इर्द गिर्द लगा दें तो आंसर 1 आता है। इससे भी ब्रैकेट से भी आंसर्स पर इफेक्ट पड़ता है। इस वजह से जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो आपको जहाँ ब्रैकेट दी जाती है आपने ब्रैकेट वहीं यूज करनी है, उसको कहीं और नहीं अप्लाई करना। इसके अलावा मैथ्स की 3 ब्रैकेट्स हैं। ये ब्रैकेट्स जो मैथ्स में यूज होती हैं कॉमनली वो राउंड ब्रैकेट्स हैं जिनको पैरेंथेसिस भी कहते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स हैं, उसके बाद बॉक्स ब्रैकेट्स हैं। बॉक्स ब्रैकेट्स को स्क्वायर ब्रैकेट्स भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज नंबर 20 पर देखें एक्सरसाइज 1D। क्वेश्चंस देखें। फर्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स। अब हमने ये क्वेश्चंस डैमेस रूल और बोर्डमैस रूल के अकॉर्डिंग जो है वो सॉल्व करने हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन है 5 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 9 - 2। तो अब आपने इसमें बोर्डमैस रूल लगाना है क्योंकि इसमें ब्रैकेट्स भी हैं। तो आप बोर्डमैस रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या करते हैं, आप ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए आपने क्वेश्चन रफ कॉपी में अपना राइट करना है, उसके अलावा आपने सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है। तो 9 - 2 7, बाकी 5 मल्टीप्लाई ऐसे ही आएगा साथ। तो आप 5 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आता है आंसर 35। तो आप ब्लैंक में जो है वो 35 राइट करेंगे। नेक्स्ट बी पार्ट देखें। 3 + 1 ब्रैकेट क्रॉस मल्टीप्लाई 9। अब आपने इसमें भी बोर्डमैस रूल लगाना है क्योंकि इसमें भी ब्रैकेट्स हैं। तो आप पहले 3 + 1 करेंगे, 3 + 1 करें, 4 आ जाएगा, साथ मल्टीप्लाई 9 एज इट इज नीचे आएगा। अब 4 को आप 9 से मल्टीप्लाई करें तो 4 9 से क्या होता है 36। तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा 36। नेक्स्ट देखें सी पार्ट। 4 - 2 मल्टीप्लाई 4। अब इसमें भी ब्रैकेट्स हैं तो इसमें भी आप कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, बोर्डमैस रूल। तो आप देखें अपना सी पार्ट रफ कॉपी में सॉल्व करें। आप 4 को 2 में से पहले माइनस करें तो 4 - 2 = 2, बाकी -4 मल्टीप्लाई 4 जो है वो साथ ऐसे ही आ जाएगा। अब 2 × 4 = 8। तो आप अपनी ब्रैकेट में अपनी ब्लैंक में आंसर 8 लिखेंगे। नेक्स्ट डी पार्ट देखें। 9 + 4 - 3 मल्टीप्लाई 2। तो अब इसमें आप ब्रैकेट्स नहीं है तो आप डैमेस रूल अप्लाई करेंगे। तो डैमेस रूल में हम सबसे पहले क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो आप अपने क्वेश्चन में देखें आपके पास डिवाइड का ऑपरेशन नहीं है, तो डिवाइड के बाद हम डैमेस रूल में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप इस क्वेश्चन में भी पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 9 + 4 एज इट इज आएगा, माइनस भी एज इट इज आएगा। 3 × 2 = 6। आपने मल्टीप्लाई कर लिया। अब मल्टीप्लाई के बाद हम डैमेस रूल में क्या करते हैं, ऐड करते हैं, एडिशन करते हैं। तो आप 9 + 4 कर लें। अब 9 + 4 = 13, -6 80 आ जाएगा। फिर हम एडिशन के बाद क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन। तो आप 13 में से 6 माइनस करें, आंसर 7 आ जाएगा। तो वो आप अपनी ब्लैंक में लिखेंगे। नेक्स्ट ई पार्ट देखें। 6 + 7 मल्टीप्लाई 5। अब आपने 6 + 7 मल्टीप्लाई 5 को सॉल्व करना है। तो आप डैमेस रूल को फिर दोबारा से याद करें। डैमेस रूल में हम सबसे पहले डिवीजन करते हैं, वो आपके क्वेश्चन में नहीं है। डिवीजन के बाद हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप अपने क्वेश्चन में पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 × 5 = 35। तो 35 आ जाएगा। उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन करते हैं। तो आप इन दोनों को ऐड करेंगे और आपके पास आंसर 41 आ जाएगा, जो कि आप अपनी ब्लैंक में फिल कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। अब आपने देखना है कि ये क्वेश्चंस ट्रू हैं या फॉल्स हैं ये स्टेटमेंट्स। तो ए पार्ट देखें। 4 + 6 / 5 मल्टीप्लाई 7 = 35। कि अगर आप इसको सॉल्व करें तो क्या इसका आंसर 35 के इक्वल आता है। तो आप इसको अपनी कॉपीज में सॉल्व करें और देखें कि आंसर आपका 35 आ रहा है। ये देखें, आप सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए आप 4 + 6 करें। तो 4 + 6 करने से 10 आ गया। आप डैमेस रूल अप्लाई करें। डैमेस रूल में, बोर्डमैस रूल में भी ब्रैकेट्स के बाद डिवीजन होती है। तो आप डिवीजन अप्लाई करें। 10 / 5 = 2, मल्टीप्लाई ऐसे आ जाएगा। फिर आप 2 × 7 कर देंगे तो आपके पास आंसर 14 आ जाएगा। इस तरह बोर्डमैस रूल अप्लाई करने से हमारे पास आंसर 14 आता है, जबकि उन्होंने 35 लिखा हुआ है। इसमें ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट बी पार्ट देखें। 6 + 2 मल्टीप्लाई 4 - 8 = 6। क्या ये क्वेश्चन सॉल्व करने से क्या आपके पास आंसर 6 आ रहा है। तो अब आप इसको सॉल्व करके चेक करें। आप डैमेस रूल अप्लाई करेंगे तो डैमेस रूल में सबसे पहले डिवीजन होती है, जो कि आपके क्वेश्चन में ऑपरेशन गिवन नहीं है। तो डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन होती है। तो आप मल्टीप्लाई करें पहले। 6 + 2 मल्टीप्लाई 4 = 8 और ये -8। अब मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन होती है। तो आप एडिशन करें। 6 + 8 = 14 -8। तो 14 - 8 जो है वो आपके पास आंसर 6 आ जाएगा, विच इज यहाँ पे भी 6 है। तो ये मीन कि ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो गई। सी पार्ट देखें। 35 - 24 / 4 = 29। कि ये क्वेश्चन सॉल्व करने से क्या हमारे पास आंसर 29 आता है। तो आप इसको भी सॉल्व करके देख लें। आप डैमेस रूल में सबसे पहले डिवीजन करते हैं। तो आप डिवाइड करेंगे। 24 / 4 = 6। 35
ऐसे ही आएगा। आपने इसका ऑर्डर चेंज नहीं करना, आप पहले जो वैल्यू है वो वैसे ही नीचे आएगी, साथ जहां ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है आपने उसी के नीचे उसके साथ आंसर लिखना है लाइन वाइज ही। तो 35 माइनस 6 इक्वल 29, तो आपका आंसर 29 नहीं था, इस वजह से ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। डी देखें, 12 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई 9 प्लस 6 इक्वल 5। ये क्वेश्चन सॉल्व करने से क्या आंसर 5 आता है, तो ये चेक करने के लिए आप इसको भी सॉल्व करें। अब मैथ्स रूल में हम बोर्ड मैथ्स रूल में सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो आप देखिए, आप सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 12 ऐसे आएगा, डिवाइड डिवीजन भी, 6 भी और मल्टीप्लाई भी। आगे इनको एडिशन करके इनका क्या आंसर आता है 15। अब 15 के बाद बोर्ड में रूल में ब्रैकेट्स के बाद हम क्या सॉल्व करते हैं, हम डिवीजन ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं। तो आप डिवीजन करें, 12 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 2, 2 फिर मल्टीप्लाई 15 से होगा तो फिर 30 आंसर आ जाएगा, जबकि यहाँ आंसर जो है वो 5 है। इट्स मीन कि ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। ठीक है, आगे ई देखें, 7 मल्टीप्लाई 3 प्लस 9 माइनस 5 इक्वल 79। क्या अगर ये स्टेटमेंट सोल्व करने से क्या हमें राइट साइड पे हमारा आंसर 79 आता है, तो इसको भी चेक करने के लिए आप लोग इसको सोल्व करें अपनी कॉपीज पे। तो देखें 7, आप इसमें भी आप सबसे पहले मैथ्स रूल में देखें तो डिवीजन होती है, तो डिवीजन इस ऑपरेशन में नहीं है, इस स्टेटमेंट में। तो आप डिवीजन के बाद क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 मल्टीप्लाई 3 इक्वल 21 प्लस 9 माइनस 5। अब मल्टीप्लीकेशन के बाद हम मैथ्स रूल के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। तो आप एडिशन करें, 21 प्लस 9 इक्वल 30 फिर माइनस 5 एज इट इज। अब 30 माइनस 5 करें तो वो 25 आ जाएगा आपके पास आंसर। तो आप इट्स यहाँ पे 25 आ रहा है, जबकि यहाँ 79 है। इट्स मीन कि ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। ठीक है, आगे एमसीक्यूज देखें। पहला एमसीक्यूज देखें, 6 प्लस 9 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास इक्वल में आंसर क्या आता है, तो आप इसको सॉल्व करके देखें। इसमें भी आप मैथ्स रूल अप्लाई करें। सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करें क्योंकि डिवीजन नहीं है, तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर 6 आता है। अब आप एडिशन करेंगे, 6 प्लस 9 इक्वल 15 माइनस 6, 15 माइनस 6 करेंगे तो 9 आता है, तो आप 9 को टिक कर देंगे। बी पार्ट देखें, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से आपके पास क्या आंसर आएगा, तो आप इसको भी सॉल्व करके देखें। मैथ्स रूल के अकॉर्डिंग आप पहले डिवीजन करेंगे, डिवीजन से आपके पास आंसर 4 आएगा। फिर आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 12 मल्टीप्लाई 4 इक्वल 48, फिर 48 प्लस 13 इक्वल 61, तो आप 61 को टिक करेंगे। सी देखें, 5 मल्टीप्लाई 8 प्लस 9 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से क्या आंसर आता है, तो आप इसको भी सॉल्व कर लें। अब इसमें देखें आपके पास 2 मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशंस है, तो आप इसमें भी दोनों को इकट्ठे अप्लाई करेंगे क्योंकि सब डिवीजन है ही नहीं। तो आप पहले मल्टीप्लिकेशन ही अप्लाई करेंगे, तो 5 8 जा 40, प्लस का साइन ऐसे ही, 9 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 54, तो 54 प्लस 40 इक्वल 94, तो आप 94 को टिक करेंगे। नेक्स्ट डी देखें, 20 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 9 माइनस 6 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से क्या आंसर आएगा। अब देखें, जब हम बोर्ड मैथ्स रूल्स अप्लाई करते रहे पिछले क्वेश्चंस में, तो ब्रैकेट में सिर्फ एक ही ऑपरेशन था, लेकिन यहाँ ब्रैकेट में 2 ऑपरेशंस हैं, एडिशन भी और सब्ट्रैक्शन भी। इसमें हम मैथ्स रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या करते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में से एडिशन करते हैं। तो आप पहले ऐड करेंगे, 7 प्लस 9 इक्वल 16 माइनस 6, बाकी ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। अब उसके बाद उसको माइनस करें तो उसकी जगह 10 आ जाएगा। अब आप डिवाइड करें मैथ्स रूल के अकॉर्डिंग, फिर आप मल्टीप्लाई करें, तो 20 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल 2 मल्टीप्लाई 2, फिर 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल 4। इससे आपका आंसर 4 आ गया। आप यहाँ पे 4 को टिक कर देंगे। नेक्स्ट ई देखें, 8 मल्टीप्लाई 42 माइनस 28 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू। अब इसमें भी ब्रैकेट्स हैं आपकी, आप पहले ब्रैकेट सॉल्व करें। 8 मल्टीप्लाई 42 इक्वल 336 माइनस 28 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल 4। अब इन दोनों का माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर 332 आएगा, तो आप इसको टिक कर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखें, यूजिंग द डमैस रूल सॉल्व दिस। अब आपने डमैस रूल को यूज करते हुए ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो इसके मैं आपको फर्स्ट 2 पार्ट्स करवा रही हूँ, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं आप लोगों ने उनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब अपनी नीट कॉपीज पर आए। अब देखें स्टूडेंट्स, आपने नीट कॉपीज किस तरह रेडी करनी है। आपने डेट एंड डेट राइट करना है ब्लैक पॉइंटर से, एक्सरसाइज नेम मेंशन करना है। नेक्स्ट आपने क्वेश्चन नंबर 4 राइट करना है, उसका ए पार्ट राइट करना है। उसके बाद सोल्यूशन की हेडिंग देनी है। नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करते हैं। अब फर्स्ट स्टेप में आप क्या करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए आप फर्स्ट ऐसे क्वेश्चन राइट